हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप। सो लेट्स, आज जो है हमारा टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। आज हम एक ग्रामर का टॉपिक नहीं, 10th क्लास का एक चैप्टर कर रहे हैं जो थोड़ा सा बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास 10th का इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसका चैप्टर लिया है हमने, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो फर्स्टली हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। चैप्टर जो है वो किस चीज़ के बारे में है? नेल्सन मंडेला के बारे में है, जो कि क्या थे? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका गए थे। ही वॉज ए वेरी ग्रेट लीडर एंड फ्रीडम फाइटर रहे हैं वो। एंड ही स्पेंड 27 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन प्रिजन। फॉर व्हाट? किस कारण से उन्होंने अपनी लाइफ जो थी वो प्रिजन में, फॉर फाइटिंग अगेंस्ट व्हाट? अपार्टहाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने अपनी लाइफ के 27 ईयर्स जो थे वो कहाँ पर बिताए? जेल में बिताए थे। एंड इन 1993 ही गॉट नोबेल पीस प्राइज। So in this you find a word that is apartheid. What is this apartheid system? A system of racial discrimination, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव किया जाता है। किस बेस पर? ब्लैक एंड वाइट, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, कलर के आधार पर। तो ये वाला जो सिस्टम था वो कहाँ पर चल रहा था? साउथ अफ्रीका में चल रहा था, जिसके रहते हुए जो वहाँ के ब्लैक पीपल से उनको कुछ इक्वल राइट्स से डिनाई कर दिया गया था, उन्हें वो राइट्स नहीं दिए गए थे। तो आगे हम जो है कुछ न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स को देखेंगे जो कि हमारे आगे काम आने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन का मतलब क्या होता है? ओथ टेकिंग सेरेमनी, यानी कि जब कोई सेरेमनी होती है तो उसमें, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह। एमानिसिपेशन क्या होता है? फ्रीडम, क्योंकि ये वर्ड आएगा आप सोचोगे ये नया वर्ड क्या आ गया, सो दैट्स वाई फ्रीडम वर्ड यूज कर सकते हो आप एमानिसिपेशन की जगह पर। ऑपरेशन का मतलब होता है क्रूअल। करेज का मतलब क्या होता है? ब्रेवरी। एंड डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट। डिप्राइवेशन का मतलब होता है लैक ऑफ बेसिक राइट्स, यानी आपको कुछ अधिकार जो है बेसिक राइट्स वो ना दिए जाए। रिकंसाइलेशन का मतलब होता है मेकिंग पीस, शांति बनाए रखना। एंड ट्विन ऑब्लिगेशंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें यूज किया गया है, दैट इज टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आगे हमारा चैप्टर के कुछ हाइलाइट्स हैं, समरी है शॉर्ट, कि जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है वो 10 मई 1994 से स्टार्ट होता है, जिसके अंदर कहा गया है कि ये एक हिस्टोरिक डे था, ऐतिहासिक दिन था। ऐतिहासिक दिन क्यों बताया गया? क्योंकि मंडेला जो थे उन्होंने उस दिन क्या किया था? प्रिटोरिया नामक जगह, जो कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका के अंदर, वहाँ की जो बिल्डिंग थी उसके अंदर इनोग्रेट किया था क्या? डेमोक्रेसी को। इट मार्क द एंड ऑफ अपार्टहाइड, यानी कि वो दिन जिस दिन अपार्टहाइड सिस्टम यानी जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था उसका अंत किया गया और डेमोक्रेसी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1994 के अंदर। कहाँ पर हुई थी ये सेरेमनी? प्रिटोरिया के अंदर, जो कि कहाँ है? यूनियन बिल्डिंग है प्रिटोरिया में, साउथ अफ्रीका के अंदर। तो यहाँ पर जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के जो लीडर्स थे वो वहाँ पर आए हुए थे और वो इस चीज़ को शो करते हैं कि वो साउथ अफ्रीका की जो डेमोक्रेसी है उसको सपोर्ट करते हैं। वो इस चीज़ को मानते हैं कि हाँ भाई, अपार्टहाइड सिस्टम जो था वो नहीं होना चाहिए था। मंडेला जो है वो क्या करते हैं? थैंक्स करते हैं उन सभी लोगों का जिन्होंने इस फ्रीडम फाइटिंग के दौरान में उनका साथ दिया था, जो एट प्रेजेंट हैं, और कुछ लोग जो हैं जो नहीं भी है। 27 ईयर्स के बीच में काफ़ी लोग जो है वो हम कह सकते हैं कि भगवान को प्यारे हो गए। तो उन सब लोगों को उन्होंने धन्यवाद किया जो वहाँ पर थे और जो नहीं थे। उसके बाद में उन्होंने एक ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट आर द टू ऑब्लिगेशंस या ट्विन ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। तो उन्होंने बताई है कि हर एक व्यक्ति की दो ऑब्लिगेशंस होती है, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। फर्स्ट वन टुवर्ड्स हिज फैमिली, कि अपने फैमिली के लोग जो हैं उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाए, उनको एजुकेशन दी जाए प्रॉपरली, उनको केयर की जाए, उनकी चॉइस हो उस जॉब को वो अचीव कर सके। इसी तरीके से हमारी सोसाइटी के प्रति भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि हमारे समाज में जो लोग रह रहे हैं उन सभी को इक्वल राइट्स जो है वो प्रोवाइड की जाए। हर किसी के पास में फ्रीडम हो बोलने की, अपने विचारों को व्यक्त करने की। उसके बाद में वो कहते हैं कि जो ये अपार्टहाइड लॉज था जो कि उस टाइम में साउथ अफ्रीका के अंदर था, उस सब की वजह से क्या हो रहे थे कि वहाँ के लोग जो थे, जो ब्लैक पीपल से, दे वर नॉट एबल टू फुलफिल देयर टू ऑब्लिगेशंस, वो अपनी इन दो ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पा रहे थे। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला ने आगे एक चीज़ को जिक्र किया है, ये पूछा भी जाता है, क्वेश्चन बोर्ड के अंदर भी आता है कि व्हाट इज़ द
मीनिंग ऑफ करेज अकॉर्डिंग टू मंडेला। तो मंडेला के हिसाब से करेज का मतलब ये नहीं है कि आपको डर का पता ही नहीं है कि डर क्या होता है। करेज का मतलब होता है कि आप जानते हो कि ये चीज़ का मुझे डर है, और उस डर को जब आप ओवरकम करते हो तो उस चीज़ को उन्होंने करेज बोला है। अकॉर्डिंग टू मंडेला, करेज इज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर बट द विक्ट्री ओवर इट। जब आप अपने डर के ऊपर काबू पा लेते हो तो उसे करेज कहा जाता है। उसके बाद में उन्होंने एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जाता है कि जो नेल्सन मंडेला है उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि हर किसी को नफरत करना आना चाहिए। तो इसका रीज़न उन्होंने बताया कि पीपल को जो है नफरत करना सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको नफरत करना आता है तो आप प्यार करना भी सीख सकते हो। बिकॉज लव इज मोर नेचुरल देन हेट। हेट तो हम सीखते हैं, जब हम धरती पे आते हैं तो हमें नहीं पता होता किसी से नफरत करने के बारे में, ना हमें डिस्क्रिमिनेशन का पता होता है, ना धर्म जाति के बारे में हमें कुछ नहीं पता होता। वो सारी चीज़ें हम इस समाज में आने के बाद में सीखते हैं। वैसे हम सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं, प्यार करना। तो उसके बाद में हमने जो इसका चैप्टर के अंदर जो टाइमलाइंस हैं, कुछ इवेंट्स जो थी उनके बारे में पूछा जा सकता है कि 1948 के अंदर अपार्टहाइड सिस्टम जो था वो बिगिन हुआ था, यानी कि लोगों को डिस्क्रिमिनेशन, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था वो कब स्टार्ट हुआ था, 1948 के अंदर हुआ था। उसके बाद में 1962 के अंदर नेल्सन मंडेला जो थे उनको कहाँ भेज दिया गया, प्रिजन में भेज दिया गया था, एंड 27 ईयर्स तक वो जेल के अंदर रहे, एंड इन 1990 उनको रिलीज कर दिया जाता है वहाँ से, एंड 1994 के अंदर ही बिकम्स द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। इस जो चैप्टर है इसका मोरल जो है वो क्या है कि फ्रीडम, इक्वलिटी एंड लव आर स्ट्रोंगर। ये हमें सिखाता है कि अगर हमारे पास में स्वतंत्रता है, अगर हम इक्वली सभी के साथ बिहेव करते हैं, सभी से प्यार करते हैं, तो ये मोर स्ट्रोंगर है। किससे? हेटेड एंड डिस्क्रिमिनेशन से। प्यार से आप दुनिया को जीत सकते हो, नफरत या डिस्क्रिमिनेशन से नहीं। यही चीज़ थी कि ब्लैक प्रेसिडेंट होते हुए भी उन्होंने सभी के दिलों में राज किया। आगे आता है कि कुछ टर्म्स और मेन आइडियाज जो इस चैप्टर के अंदर यूज किए गए हैं, दैट इज द फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस, करेज, फॉरगिवनेस, ह्यूमैनिटी एंड डेमोक्रेसी। पूछ लिया जाता है व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के मेन आइडियाज जो है वो क्या है, तो उसके अंदर आप ये वाले पॉइंट जो है उसको ऐड ऑन कर सकते हो। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो है वो मंडेला जी ने बोली थी, जिसके अंदर आता है कि नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कि किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है, या कोई भी व्यक्ति जो है वो जन्म से नहीं जानता है कि किसी इंसान से नफरत की जाए, किस बेस पर, उसके कलर के बेस पर, या फिर उसके बैकग्राउंड के बेस पर, या फिर उसके रिलीजियन के बेस पर। उसके बाद में आता है कि पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। कि लोगों को क्या करना चाहिए, हमें नफरत करनी सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नफरत करनी सीख सकते हो तो श्योरली आप प्यार करना भी सीख सकते हो। व्हाई? बिकॉज इट इज नेचुरल। लव जो होता है वो हमारा क्या होता है, नेचुरल होता है। आपसे कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है कि नेल्सन मंडेला जो थे उनकी कौन सी क्वालिटीज जो है वो आपको अच्छी लगती हैं, क्या क्या उनके अंदर क्वालिटीज थी। तो नेल्सन मंडेला जो थे वो बड़े ब्रेव थे, डिटरमाइंड थे, सेल्फलेस थे, फॉरगिविंग नेचर था उनका, बहुत ही काइंड थे, हम्बल थे, और बहुत ही इंस्पिरेशनल लीडर भी थे। ही वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल एंड द वर्ल्ड। उन्होंने अपने लोगों के लिए और वर्ल्ड के जितने भी लोग थे, मतलब हर किसी के लिए उन्होंने क्या किए थे, बहुत अच्छे काम किए थे। उसके बाद में जो है कुछ क्वेश्चंस जो है यहाँ पे मैंने पूछे हुए हैं, फॉर एग्जांपल के लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आ सकते हैं। उसमें हमारा आता है कि व्हाट इज अपार्टहाइड, कि अपार्टहाइड सिस्टम जो है वो क्या होता है। तो इसका आंसर जो है आपके की टर्म में दिया हुआ है कि ए सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका वेयर ब्लैक पीपल वर डिनाइड इक्वल राइट्स इज कॉल्ड अपार्टहाइड सिस्टम। देन सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डिड मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स। किस लिए उन्होंने उनका धन्यवाद किया था इंटरनेशनल लीडर्स का? बिकॉज दे ऑल वर प्रेजेंट देयर फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज एंड दैट शोज कि वो सभी लोग जो थे दे रिस्पेक्ट द डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश इन द साउथ अफ्रीका, दे वर अगेंस्ट द अपार्टहाइड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ट्विन ऑब्लिगेशंस, इट इज रिटन हियर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्विन ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में दो ऑब्लिगेशंस होती है, दैट इज द टुवर्ड्स हिज फैमिली एंड टुवर्ड्स हिज सोसाइटी। अपने फैमिली के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति हर किसी की ट्विन ऑब्लिगेशंस होती है। इन ट्विन ऑब्लिगेशंस का हम तभी क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं अगर हम फ्री हो तो।
नेक्स्ट आता है व्हाट इज करेज अकॉर्डिंग टू मंडेला। इसका आंसर भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि मंडेला के अकॉर्डिंग करेज का मतलब क्या है। करेज का मतलब ये नहीं है कि यू डोंट नो अबाउट द फियर, आपको पता ही नहीं है डर होता क्या है। फियर का पता है एंड यू ओवरकम ऑन इट, जब आप इसके ऊपर काबू पा लेते हो तो दैट इज कॉल्ड करेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ मंडेला। हियर इट इज रिटन कैरेक्टर स्केच कि मंडेला के अंदर क्या क्या क्वालिटीज थी। उसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चन जो है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं कि व्हाई इज फ्रीडम इंपॉर्टेंट। फ्रीडम इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि फ्रीडम जो है हमें इक्वल राइट्स देती है, हमें अपॉर्चुनिटीज़ देती है, हमारे पास में राइट्स होते हैं अपने जॉब को पाने का, हम जो है डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बोल सकते हैं लाइक दैट। इसी तरीके से हाउ कैन वी प्रमोट इक्वलिटी। इक्वलिटी को प्रमोट कैसे किया जा सकता है? इक्वलिटी को प्रमोट करने का मतलब है कि हमें धर्म, जाति या कलर या स्किन के बेस पर जो है किसी के साथ में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हर किसी इंसान को जो है इक्वल राइट्स देने चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ में अपने आप को आगे बढ़ा सके। हर किसी को फ्रीडम होनी चाहिए स्पीच की, और कोई भी काम जब हम करते हैं तो उन्हें भी अपना डिसीजन लेने का अधिकार दिया जाए। इस तरीके से हम उस चीज़ को कर सकते हैं। व्हाट क्वालिटीज ऑफ मंडेला इंस्पायर यू। मंडेला की कौन सी क्वालिटीज है जो आपको इंस्पायर करती है? क्वालिटीज वही है जो उनके कैरेक्टर स्केच के अंदर थी कि वो एक बहुत ही ब्रेव पर्सन थे, डिटरमाइंड थे, सेल्फलेस थे, काइंड थे, इंस्पिरेशनल लीडर थे। उन्होंने जो है लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। इस चैप्टर से आपने क्या लेसन सीखा? इस चैप्टर से हमें यही लेसन सीखने को मिलता है कि फ्रीडम, इक्वलिटी एंड लव जो है वी कैन से ह्यूमैनिटी, जस्टिस, करेज, फॉरगिवनेस, ये सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है कि दीज थिंग्स आर स्ट्रोंगर देन हेटर्ड एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रोंग होती है किससे? हमारी नफरत और डिस्क्रिमिनेशन से। तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। I will also provide you at the end of the video detailed summary of this chapter, so that will also help you. And after that, if you find any difficulty to understand this chapter, you can comment. I will surely make a detailed video on it. So I hope ये चैप्टर आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अगर आपको आगे भी किसी चैप्टर के बारे में कोई डाउट है, नहीं समझ में आता है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो आप मुझे प्रोवाइड कीजिएगा, मीन्स आप मेरे पास में मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, एंड श्योरली मैं उसके ऊपर जो है वीडियो बना दूंगी। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।